Hey everyone, how are you? Welcome back to the Sunnah Debates. And in this video, we are talking about the answers of the questions which we have done yesterday. I have shared a Google form to fill up all the 30 questions, and some of you have attempted this very perfectly. So let's see what are the answers and what actually the question is all about. This is from the part first of the novel Cry the Peacock. So let's get started. The smile was small, almost forgotten. How does the narrator describe her smile? यहाँ पर नरेटर है माया। वो अपनी स्माइल को कैसा डिस्क्राइब करती है? उसकी बातों से क्या पता चलता है कि उसकी स्माइल कैसी है? इट इज स्मॉल, ऑलमोस्ट फॉरगट। उसकी स्माइल जो है वो बिल्कुल भूल चुकी है वो। ठीक है। द रूम स्मेल फेंटली। व्हाट डिड द रूम स्मेल लाइक? फेंटली says that the room was uh, sorry, um, having some smell. तो किस चीज की स्मेल थी वो? ओल्ड बुक्स एंड मेमोरीज की स्मेल थी। देन वी हैव आई इमेजिन हिम सिटिंग हियर रीडिंग और थिंकिंग हु इज द नरेटर टॉकिंग अबाउट इन द अबव लाइंस। यहाँ पर माया किसकी बात करती है? जो कि हिम सिटिंग हियर बोल रही है, तो वो अपने फादर के बारे में बोलती है। जब भी वो किसी इमेजिनेशन या किसी चीज के बारे में सोचती है तो वो अपने फादर की मेमोरी में चली जाती है और उससे उसको कंफर्ट फील होता है। ठीक है। तो इमेजिन कर रही है तो डेफिनेटली अबाउट फादर। ओके। दे वर शट साइलेंट एंड वॉचिंग। वो बंद थे, चुप थे और देख रहे थे। क्या? दरवाजे। सो करेक्ट आंसर इज डोर्स। व्हाट सीजन इज डिस्क्राइब एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? कौन सा सीजन है स्टोरी के बिगिनिंग में? दिस वॉज समर सीजन, जो कि आपको टेक्स्ट में ही मिल जाएगा, आप लाइन पढ़ोगे तो। Now the sun was about to set. What time of the day it is in the line? Sunset होता है evening में, so this is about evening. How did the peacocks sound as the night grew darker? जब जब रात और ज्यादा अंधेरी होती तो पिकॉक का साउंड कैसा? तो पिकॉक इज सिंबलाइज टू माया, यानी मेटाफर के फॉर्म में यूज किया है, तो और ज्यादा पिचियस फील होती है उसकी साउंड। Which literary device is most frequently used to mirror Maya's internal states? माया के internal state को, उसकी मनस्थिति को बताने के लिए कौन सा literary device use किया गया है? That is imagery and symbolism. ठीक है। And then what does Maya's recurring focus on death signify? माया का डेथ के ऊपर जो फोकस है, रिकरिंग फोकस, वो किस चीज को सिग्निफाई करता है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोफेसी which she got from the astrologer during her childhood कि वो या उसका हस्बैंड दोनों में से एक जना मर जाएगा आफ्टर फ्यू डेज ऑफ मैरिज। तो इट शोज द डीपनिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ माया। ओके। The peacock's cries are often interpreted as a metaphor for peacock की cry को as a metaphor interpret किया गया है for the internal anguish and foreshadowing। foreshadowing मतलब आपको पहले से ही आगे की चीज पता चल जाती है। ठीक है। एज एन ऑडियंस, गौतम्स एटीट्यूड टुवर्ड्स माया इज बेस्ट डिस्क्राइब। माया के लिए गौतम का एटीट्यूड जो है वो कैसे बताया गया है? इट वॉज डिटैच एंड लॉजिकल। वो बहुत रैशनल था, डिटैच था, मीन्स ज्यादा अटैचमेंट नहीं था। हाउ डज अनीता देसाई एस्टैब्लिश द थीम ऑफ लोनलीनेस इन पार्ट वन? अनीता देसाई कैसे पार्ट वन की थीम लोनलीनेस पे बेस रखती है? थ्रू मायाज इंटरनल मोनोलॉग्स एंड साइलेंस। इंटरनल मोनोलॉग, मोनोलॉग मतलब जब आदमी खुद से बात करता है, तो माया जब अपने अंदर ही अंदर खुद से बात करती है, और जो साइलेंस वहां पर है उससे पता चलता है कि फर्स्ट पार्ट जो है उसकी थीम लोनलीनेस है। ठीक है। माया व्यूज हर चाइल्डहुड एज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल नहीं, उसके पापा उसको बहुत प्यार से रखते थे। शी वॉज शेल्टर्ड एंड ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड। ठीक है। द साइलेंस इन द हाउस इज सिंबलिक ऑफ। घर में जो शांति है वो किस चीज का सिंबल है? साइलेंस किस चीज का है? पीस का? बिल्कुल भी नहीं। माया सर्च फॉर स्पिरिचुअल आंसर्स? नो। साउंड प्रूफ आर्किटेक्चर? बिल्कुल भी नहीं। इट इज अबाउट द सप्रेस्ड इमोशंस ऑफ माया एंड डिस्कनेक्शन, लाइक बिटवीन ईच अदर। माया और उसके हस्बैंड के बीच का डिस्कनेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स और बेस्ट रिप्रेजेंट्स माया स्टेट ऑफ माइंड? माया का स्टेट ऑफ माइंड जो था वो टर्बुलेंट एंड पैरानॉइड से गुजर रहा था।
What role does memory play in part 1? पार्ट 1 में मेमोरी का क्या रोल है? मेमोरी किसकी? अपने फादर की, अपने चाइल्डहुड की, लाइफ बिफोर मैरिज की। तो इट प्रोवाइड्स स्केप एंड इमोशनल कनेक्शन। ये उसको उस टाइम की जो उलझन है, परेशानियां हैं, उससे बचाती है और इमोशनल कनेक्शन देती है अपने फादर के साथ, अपने चाइल्डहुड के साथ। मायाज इमोशनल ब्रेकडाउन इज पोर्ट्रेड एज अ सबल एंड ग्रोइंग डिस्टरबेंस। ठीक है, जो कि उसके माइंड में, उसके दिमाग में चलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज सेंट्रल टू पार्ट 1? जस्टिज्म, हेरोइज्म, सोशल रिफॉर्म? बिल्कुल नहीं, इट इज साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन। हाउ डज अनिता देसाई यूज सेटिंग टू enhance Maya's experience? सेटिंग मीन्स द थीम, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, जहां पर वो सेट किया गया है। तो उसने डार्क ऑपरेसिव एनवायरनमेंट टू रिफ्लेक्ट मूड। मूड ऑफ whom? मूड ऑफ माया। ठीक है, माया के मूड को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक डार्क ऑपरेसिव एनवायरनमेंट जो है वो बताया है। ठीक है, मायाज फ्रीक्वेंट सेल्फ क्वेश्चनिंग रिवील्स। माया का बार बार सेल्फ क्वेश्चन करना क्या बताता है? हर फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी। बहुत सारे बच्चों ने इसमें आंसर हर फिलोसफिकल नेचर किया है, लेकिन नहीं, उसका सेल्फ क्वेश्चन करने का रीजन है उसकी फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी। मीन्स बिफोर मैरिज हर आइडेंटिटी वाज डिफरेंट। उसका रहना, उसकी हर चीज, उसकी चीजें मैटर करती थी। उसके फादर की लाइफ में जब वो थी, यानी उसके फादर की फैमिली में जब वो थी, शी वॉज एन ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड, और वहां पर उसकी लाइफ, उसकी प्रेजेंस अलग थी। अब यहाँ पर आफ्टर मैरिज वो अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचान पा रही है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या मेरा पर्पस है लाइफ का, दिस ऑल। तो उसकी जो आइडेंटिटी है फ्रेगमेंटेड, इस वजह से वो सेल्फ क्वेश्चंस करती है। ठीक है, उसका अपने हस्बैंड से डिटैचमेंट है ना, लाइक बेसिकली तो उसके हस्बैंड का उसके लिए डिटैचमेंट, बट थिंग गोज द सेम। द नरेटिव स्टाइल इन पार्ट 1, प्राइमरीली इट इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है कि माया ने अब मोनोलॉग यूज किया है, वो खुद खुद से बात कर रही है ना अपनी चीजें, लेकिन वो आई है ना, हमेशा वो खुद के बारे में बोलती। तो आई इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वो चीज इसमें यूज की गई है। और दूसरा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में भी आदमी अपने आप से ही बात करके आपको सब कुछ बता देता है। तो जैसे आपने वेटिंग ऑफ गोदो पढ़ा होगा मास्टर्स में, और नहीं पढ़ा है तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप उसमें पढ़िए। सेकंड ग्रेड के लिटरेचर पार्ट में भी दिया गया है, और मैंने आई थिंक यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है। आप प्लीज उसको पढ़ के समझो व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये जो है उसका नरेटिव स्टाइल है। एपिसोलरी आपको नहीं आता है तो ये भी आप टाइप्स ऑफ लेटर्स में जाके पढ़ सकते हो कि व्हाट एपिसोलरी इज। मायाज फ्रीक्वेंट रिफ्लेक्शन ऑन द पास्ट सर्व्स टू। माया का जो फ्रीक्वेंट रिफ्लेक्शन है अपने पास्ट को लेके, वो क्या बताता है? इट एम्फसाइज हर इमोशनल इनस्टेबिलिटी। उसका जो पास्ट में बार बार चले जाना उसकी इमोशनल इनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, गौतमा ऑफन स्पीक्स इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट्स, है ना, वो इस तरह से बात करता है जैसे कि वो एक डिटैच फिलोसफिकल रीजनिंग। ठीक है, मीन वो लॉजिकल बात करता है और फिलोसफिकली डिटैच्ड है, यानी कि उसको फिलोसफी से ज्यादा, मतलब फिलोसफी इज जस्ट अपोजिट टू रीजनिंग। दो चीजें एक साथ, तर्क और फिलोसफी दो चीजें एक साथ नहीं रह सकते, है ना। फिलोसफी अलग चीज है और उसके जस्ट अपोजिट है लॉजिक। ठीक है, तो ये ज्यादातर लॉजिकल है। ठीक है, दूसरा, माया साइकोलॉजिकल स्टेट इज मेनली शेप्ड बाय। उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, उसकी दिमागी स्थिति है, उसका कारण क्या है? वो है फियर ऑफ अबैंडनमेंट एंड डेथ। ठीक है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट एंड डेथ मीन्स एक तो अकेले हो जाने का डर, और दूसरा मृत्यु का डर, जो कि उसको फिलोसफी, सॉरी, प्रोफेसी में बताया गया था। द पीकॉक्स क्राई इज डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? मेलोडियस एंड सूदिंग, श्रिल एंड हॉन्टिंग। पीकॉक की क्राई मेलोडियस बिल्कुल नहीं थी, श्रिल एंड हॉन्टिंग थी, डरा देने वाली थी, घबरा देने वाली थी।
क्योंकि यहाँ पे पिकॉक की जो क्राई है उसको माया की मेंटल स्टेट से मेटाफोरिकली यूज किया गया है, ठीक है। द टोन ऑफ मायास नरेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंट्रोस्पेक्टिव एंड इमोशनली चार्ज, इज वेरी मच इमोशनल, है ना, मतलब अटैचमेंट, इमोशंस, ये सब चीजें उसकी, फिलोसफिकल होना, ये सब उसकी मेंटल कंडीशन का एक तरह से सिंबल था, ठीक है। दूसरा, विच इमोशन डज माया एक्सपीरियंस मोस्ट इंटेंसली, बहुत इंटेंशनली हम बात करें तो कौन सा इमोशन माया एक्सपीरियंस करती है, वो टेरर फील करती है। टेरर, फियर, किस चीज का डर, मृत्यु का डर, अपने हस्बैंड से अलग हो जाने का डर, है ना, क्योंकि इधर शी और हस्बैंड वुड डाई, जो प्रोफेसी कहती है, तो कोई भी मरे उसको तो प्रॉब्लम है ही ना, है ना, यदि हस्बैंड मरता है तो अकेला रहना, और खुद मर जाती है तो खुद के मरने का डर। तो टेरर इज द एक्सपीरियंस विच शी इज फेसिंग। द सेंट्रल टेंशन इन मायाज कैरेक्टर लाइज बिटवीन, सेंट्रल टेंशन कहाँ पर है, इमोशनल नीड एंड रैशनल नेग्लेक्ट। इमोशनल नीड माया की खुद की, और रैशनल नेग्लेक्ट थ्रू हस्बैंड। तो ये उसकी सेंट्रल टेंशन है माया के कैरेक्टर का, है ना। मायाज इनर कॉन्फ्लिक्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, उसके जो अंदर का जो संघर्ष चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो मोस्टली उसकी चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डेथ, यानी वो जो कुछ भी सोच रही है, ये पूरे नॉवल का रीजन ही उसकी चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डेथ है, जिसकी वजह से वो इतनी घबराई हुई है, दिमागी रूप से इतनी परेशान है, और बच्चा कुच्चा उसका जो हस्बैंड है जिससे वो बात करती, शेयर करती, जो उसको उस चीज से नॉर्मल करता, वो भी उससे डिटैच्ड है, बहुत ज्यादा रैशनल है, वो उसको बताए भी तो वो उसकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल, दीज ऑल आर द रीजंस बिहाइंड हर inner conflict. Okay, and the last question. Anita Desai uses Maya's experiences in part one. माया के एक्सपीरियंसेस को पार्ट वन में वो यूज करती है, किस चीज के लिए, टू एक्सप्लोर फीमेल मेंटल हेल्थ एंड आइडेंटिटी, को एक्सप्लोर करने के लिए वो माया के एक्सपीरियंसेस को यूज करती है अपने इस नॉवल के पार्ट वन। So, this was all about these 30 questions. I hope you all got through this. ये सारे part one में से थे, और many of you have done it correctly. Some of the questions were very much confusing, और एग्जाम्स में सिर्फ वही आएंगे जो बाकी के आपने अच्छे से कर लिए हैं, वो एग्जाम में नहीं आएंगे, because वो सबको आते हैं। Okay, and your result is also based on these tricky questions only. So see you in the next video. Hopefully, I'll be bringing more questions like this, because सीरीज कंप्लीट करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है, बिकॉज आई एम बिजी विद माई डॉटर एंड फैमिली, सो आई डोंट गेट टाइम करंटली ऑफ सी स्लीपिंग, आई कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, और इनकेस ऐसा होता है कि मेरी रिकॉर्डिंग के बीच में वो आ जाए, तो आई हैव टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, एंड एक्चुअली आई एम इनटू सैंडविच सिचुएशन. One way my responsibilities for yours, like your examinations, I should provide as much possible things, but another responsibility, as I'm living in a nuclear family, so I have to manage my family, my daughter as well. So thank you if I'm not able to provide, and still you are not saying anything, so that's very important for me. Thank you so much for watching this video. See you in the next. Goodbye.